गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। सबसे पहले हम देख रहे थे राजस्थान जोग्राफी स्प्रिंग बोर्ड एकेडमी के राजस्थान जोग्राफी का इवनिंग सेशन में जो पेपर हुआ था उसके आंसर की। तो हम 1 से 50 क्वेश्चन था, 1 to 50 क्वेश्चन कर चुके थे। 51 का क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों के आधार पर संबंधित पर्यटन परिपथ का चयन कीजिए। तो कौन कौन से हैं पर्यटन परिपथ। अब इसमें फर्स्ट ऑप्शन दिया हुआ है कि इसमें 8 मंजिला घंटाघर अपनी विशाल गढ़ियों के कारण देश में विशिष्ट है। ठीक है, तो इसके बारे में जनरली कोई आइडिया नहीं है, न्यू फैक्ट है। उसके बाद सेकंड है कि राजस्थान में सबसे पहले सूर्योदय यहीं होता है। ठीक है, तो सूर्योदय कहाँ पर होता है राजस्थान का, अगर देखते हैं अपन तो राजस्थान के किस भाग में सूर्योदय सबसे पहले होगा? पूर्वी भाग में सबसे पहले कौन सा आता है? धौलपुर डिस्ट्रिक्ट आता है। ठीक है, तो पूर्वी भाग में तो धौलपुर डिस्ट्रिक्ट आता है। तो अब इनमें से हम ऑप्शन से देख सकते हैं कि हम एक फैक्ट जानते हैं इसका, तो इनमें एक में है भरतपुर डीग धौलपुर परिपथ। ठीक है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा कि कौन सा परिपथ होगा, ये भरतपुर डीग धौलपुर परिपथ होगा। इसमें है, अब ये फैक्ट को देख सकते हैं, 8 मंजिला घंटाघर अपने विशाल गढ़ियों के कारण देश में विशिष्ट है। सबसे पहले सूर्योदय यहीं पे होता है और यहाँ पे जरीना का मकबरा है। जरीना का मकबरा सांस्कृतिक धरोहर है। तो ये कहाँ पे है? ये भरतपुर डीग और धौलपुर परिपथ में आता है। ठीक है, देख लेते हैं कि आंसर बी है इसका। ठीक है, धौलपुर परिपथ में इनके अंतर अतिरिक्त हुनहुनकार तोप भी रखी हुई है, धौलपुर के किले में रखी हुई है वो की। और यहाँ पे मचकुंड नामक एक जगह है धौलपुर में, तालाब शाही झील भी यहाँ पे उल्लेखित है। तो उसके बाद में है 52 क्वेश्चन कि निम्नलिखित किस पर्यटन परिपथ में जैन श्वेतांबर 13 पंथ के आचार्य श्री भिक्षु जी का निर्माण स्थल स्थित है। ठीक है, अब जैन परिपथ में कौन कौन से पर्यटन स्थल जैन श्वेतांबरों के बारे में किस परिपथ में बताया गया। ठीक है, तो पहला हम देखते हैं माउंट आबू, सिरोही, पाली, जालौर परिपथ। इसमें जैन मिलते हैं। जैन के अलवर, सिलीशेड और सरिस्का परिपथ में जनरली जैनिज्म के बारे में नहीं देखा जाता है। और उसके बाद में है कोटा झालावाड़ परिपथ, इसमें भी जैनिज्म नहीं मिलता। चूरू, तो इसमें यही है जैनिज्म से रिलेटेड माउंट आबू, सिरोही, पाली और जालौर। सिरोही में रनकपुर के जैन मंदिर जो कि प्रसिद्ध हैं। तो जैन श्वेतांबर से रिलेटेड कौन सा है? माउंट आबू, सिरोही, पाली और जालौर परिपथ। ठीक है, उसके बाद है 53 क्वेश्चन निम्न कथनों के आधार पर संबंधित पारिस्थितिकी तंत्र का चुनाव कीजिए। पारिस्थितिकी तंत्र के बारे में देखना है, इसमें कौन सा पारिस्थितिकी तंत्र सही है। यह राजस्थान का सबसे बड़ा पारिस्थितिकी तंत्र है। ठीक है, इसमें फोक व एलोवेरा वनस्पति पाई जाती है। एलोवेरा और फोक, अब यहाँ से एलोवेरा से पकड़ सकते हैं। एलोवेरा कहाँ पे पाई जाती है? थॉर्नी वेजिटेशन में पाई जाती है। ये अपने जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर वाले एरिया में पाई जाती हैं। फोक पे एलोवेरा वनस्पति, तो सेकंड ऑप्शन से पता चल सकता है इसका आंसर। यहाँ पे पाए जाने वाले प्रमुख चिंकारा, छोटा किलकिला। ठीक है, छोटा किलकिला, चिंकारा और छोटा किलकिला इत्यादि हैं। तो छोटा किलकिला कहाँ पे पाए जाते हैं? छोटा किलकिला हनुमानगढ़ में प्रसिद्ध है। तो अब इसके बारे में देखते हैं कि इसमें कौन सा आएगा। इसमें आ जाएगा अरावली नहीं आएगा, हाड़ौती नहीं आएगा, पूर्वी मैदानी, इसमें मरुस्थल पारिस्थितिकी तंत्र आएगा इसका अंतर। तो देख सकते हैं कि हम जैसे एलोवेरा और ये कहाँ पे पाए जाते हैं? इस एरिया में, जैसलमेर वाले एरिया में, जैसलमेर बाड़मेर वाले एरिया में पाए जाते हैं। और यहाँ पे प्रमुख चिंकारा कहाँ का है? चिंकारा इधर पश्चिमी मरुस्थल में ही पाया जाता है। ठीक है, उसके बाद में है 54 क्वेश्चन अरावली जैव विविधता पार्क को भारत का प्रथम अन्य प्रभावी क्षेत्र आधारित संरक्षण उपाय स्थल घोषित किया गया है। अरावली जैव विविधता पार्क को, ठीक है, OCEM टैग UNP द्वारा समृद्ध जैव विविधता वाले क्षेत्रों को दिया गया है। OCEM टैग किन किन को दिया गया है? अब इसका आंसर है ओनली 1, इसका सही कथन है। ठीक है, कि अरावली जैव विविधता पार्क है उसको भारत का प्रथम अन्य प्रभावी क्षेत्र आधारित संरक्षण उपाय घोषित किया गया है। अरावली जैव विविधता पार्क OCM टैग UNEP द्वारा
समृद्ध जैव विविधता क्षेत्रों को दिया जाता है। तो ये UNEP द्वारा नहीं दिया जाता, ठीक है, इसका है IUCN द्वारा, क्योंकि IUCN द्वारा क्षेत्र उनको दिया जाता है, ना कि UNEP द्वारा, ठीक है। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोजेक्ट टाइगर के तहत राजस्थान में कितने टाइगर रिजर्व हैं? अभी टाइगर रिजर्व कितने? 4 टाइगर रिजर्व हैं। सबसे पहला है अपना रणथंभौर टाइगर रिजर्व, ठीक है, रणथंभौर, सबसे पहले रणथंभौर बना था। उसके बाद में अपना सरिस्का है, उसके बाद अपना आ जाता है मुकंदरा हिल्स वाला, उसके बाद अपना आ जाता है रामगढ़ विस्तार, ठीक है, रामगढ़ विस्तार। और हाल ही में एक नए करौली धौलपुर टाइगर रिजर्व को घोषणा कर दी गई है। आज उसको मंजूरी मिल चुकी है करौली धौलपुर को, और एक और कुंभलगढ़ टाइगर रिजर्व को भी मंजूरी मिल सकती है अभी, ठीक है। तो मेनली अभी एग्ज़ाम से पहले 6 टाइगर रिजर्व बन सकते हैं, ठीक है, 5 तो बन ही चुके हैं, अभी है लेटेस्ट करौली धौलपुर बन गया, ठीक है। उसके बाद में है नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में असम्मिलित युग्म है, ठीक है, असम्मिलित युग्म के बारे में देखना है। तो पहला है माचिया सफारी पार्क जोधपुर में, माचिया सफारी पार्क जोधपुर में, मरुधरा जैविक उद्यान जैसलमेर, और मरुधरा जैविक उद्यान जैसलमेर में नहीं है, बीकानेर में मरुधरा है बीकानेर में, ठीक है, बीकानेर में है मरुधरा वाला। सज्जनगढ़ जैविक उद्यान उदयपुर में है, अबेदा जैविक उद्यान कोटा में। तो इसका आंसर हो जाएगा बी इज द राइट आंसर, ठीक है। हाँ, 57 क्वेश्चन है, अकलवुड फॉसिल पार्क से संबंधित निम्नलिखित तथ्यों पर विचार कीजिए। हाँ, GSI ने वर्ष 1972 में इस पार्क को राष्ट्रीय भू वैज्ञानिक स्मारक घोषित किया था। उसके बाद में है इसका विस्तार जैसलमेर व बाड़मेर जिलों में, ये सही ऑप्शन है। इस क्षेत्र में 60 मिलियन वर्ष पुराने डायनासोर के कुछ जीवाश्म पाए गए हैं, ठीक है, तो ये भी है, डायनासोर के जीवाश्म पाए गए थे। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन के बारे में आइडिया नहीं है, तो उसमें सारे ही ऑप्शन सही हैं कि इसको GSI द्वारा 1972 में इस पार्क को राष्ट्रीय भू वैज्ञानिक स्मारक घोषित किया गया था, और जैसलमेर बाड़मेर में ये फैला हुआ है, और इसमें 60 मिलियन वर्ष पुराने डायनासोर के जीवाश्म पाएंगे, तो इसमें उपरोक्त सभी। उसके बाद में है तालाजल भूजल परियोजना निम्नलिखित किस देश से संबंधित है, ठीक है। तालाजल के बारे में देखना है, तो तालाजल भूटान से रिलेटेड है, तालाजल परियोजना, इसमें ऑप्शन सी है भूटान। तालाजल विद्युत परियोजना भारत व भूटान के मध्य सबसे बड़ी संयुक्त जल विद्युत परियोजना है, ठीक है। ये बांगचू नदी पर, यह कौन से पे बांगचू नदी पर स्थित है। राजस्थान को इस परियोजना से 57.68 मिलियन यूनिट विद्युत प्राप्त होती है, ठीक है। तो ये इम्पोर्टेंट है अपने आप में। तालाजल विद्युत परियोजना कहाँ से है? भूटान से रिलेटेड है। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन कि निम्नलिखित असममित युग्म को छांटिए, ठीक है। तो सलाल, चमेरा, नाथपा, जाखिर और ये सारी हैं, ठीक है। तो दुलहस्ती, सलाल, चमेरा रावी नदी पर नहीं है चमेरा। इसका आंसर क्या है? इसका आंसर देख लेते हैं। ये दुलहस्ती है जो कि चिनाब नदी पे, ठीक है। दुलहस्ती परियोजना है जो कि चिनाब नदी पे, ये चिनाब नदी पे दुलहस्ती उरी प्रोजेक्ट चल रहा है, ठीक है। दुलहस्ती उरी प्रोजेक्ट, और ये कहाँ पे चल रहे हैं? चिनाब नदी पे चल रहे हैं। सलाल परियोजना चिनाब नदी से रिलेटेड है। चमेरा परियोजना रावी नदी से है, चमेरा रावी से है। और नाथपा जाखिर सतलज नदी से। तो इसका राइट आंसर यही है कि दुलहस्ती परियोजना झेलम नदी पर, ये झेलम पे ना होके कहाँ पे? चिनाब नदी पे, चिनाब पे, ठीक है। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, लेकिन असम्मिलित युग्म हैं। कौन कौन से असम्मिलित युग्म हैं? और संबंधित राज्य पूछा। अंता राजस्थान में अंता है, 12 डिस्ट्रिक्ट में आता है, 12 डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है। अंता, तो ये राजस्थान से है। दादरी और औरैया उत्तर प्रदेश से है। दादरी है, ये इसमें असम्मिलित है। दादरी
तो दादरी महाराष्ट्र से रिलेटेड नहीं है, दादरी है अपने जो कि केंद्र सरकार द्वारा संचालित दादरी प्राकृतिक गैस परियोजना उत्तर प्रदेश से। दादर कहाँ पे? दादरी उत्तर प्रदेश से है ये भी, ठीक है। तो औरैया उत्तर प्रदेश से है, औरैया आता है अपने यहाँ झांसी के पास में जगह है औरैया उत्तर प्रदेश, और दादरी आता है अपने उत्तर प्रदेश में, महाराष्ट्र में नहीं आता, ठीक है। उसके बाद में है राजस्थान राज्य का दूसरा परमाणु विद्युत गृह कहाँ पर स्थापित किया गया है? राजस्थान राज्य का दूसरा परमाणु विद्युत गृह कहाँ पर स्थापित किया गया है? बांसवाड़ा में, ठीक है। राजस्थान का प्रथम परमाणु विद्युत गृह कहाँ पे है? चित्तौड़गढ़ में, जहाँ पे D2O से काम होता है, भारी जल विद्युत काम होता है भारी जल से। तो प्रथम विद्युत गृह रावतभाटा चित्तौड़गढ़ में है, और दूसरा है बांसवाड़ा में स्थापित किया गया है दूसरा परमाणु विद्युत गृह। उसके बाद है निम्नलिखित में से सौर ऊर्जा उपक्रम सीज कौन कौन से हैं? ठीक है, सौर ऊर्जा उपक्रम क्षेत्र कौन कौन से हैं? सौर ऊर्जा उपक्रम क्षेत्र के बारे में देखते हैं अपन। तो इसका आंसर है जैसलमेर आता है सौर ऊर्जा उपक्रम क्षेत्र में, जैसलमेर, और अपना आता है बाड़मेर, ठीक है। जैसलमेर और बाड़मेर को सौर ऊर्जा उपक्रम क्षेत्रों में शामिल किया गया, बीकानेर को नहीं किया गया और श्रीगंगानगर को नहीं किया गया। तो इसका राइट आंसर है 1 और 3, सौर ऊर्जा उपक्रम में जैसलमेर और बाड़मेर को लिया गया, ठीक है। क्वेश्चन 63 है, ठीक है। तो इसमें कौन कौन से को सम्मिलित करना है? प्रथम सौर ऊर्जा फ्रिज कहाँ पे लगाई? कि बालेश्वर, ठीक है, बालेश्वर में प्रथम सौर ऊर्जा फ्रिज लगाई गई। उसके बाद प्रथम सौर ऊर्जा संयंत्र मथानी जोधपुर में लगाया गया। प्रथम सौर ऊर्जा संयंत्र मथानी जोधपुर में। प्रथम सौर ऊर्जा आधारित दूरदर्शन रिले केंद्र कहाँ पे? रावतभाटा में लगाया गया, प्रथम सौर ऊर्जा संचालित दूरदर्शन रिले केंद्र। उसके बाद में है प्रथम सौर ऊर्जा संचालित नाव कहाँ पे चलाई गई? उदयपुर में चलाई गई, ठीक है, उदयपुर में चलाई गई सबसे नाव, ठीक है। इसमें ऑप्शन क्या हो जाएगा? इसका ऑप्शन हो जाएगा बी ऑप्शन 2, 3, 1, 4, ठीक है। उसके बाद है निम्नलिखित में से कौन सा पवन ऊर्जा संयंत्र जैसलमेर में स्थित नहीं है? जैसलमेर में कौन सा नहीं है? ये हंसुआ जैसलमेर में, पोहरा जैसलमेर, अमर सागर में पहला पवन ऊर्जा संयंत्र लगा था, ठीक है। अमर सागर में फर्स्ट विंड एनर्जी पावर प्लांट लगा था, ठीक है, अमर सागर जैसलमेर। तो देवगढ़ नहीं है, देवगढ़ कहाँ पे? देवगढ़ आता है प्रतापगढ़ में, तो ये देवगढ़ प्रतापगढ़ ये इससे रिलेटेड नहीं है। तो मुख्य पवन ऊर्जा संयंत्र कौन कौन से हैं? ये हैं जैसलमेर, अमर सागर, सोडा बांधन, पोहरा, आकल और हंसुआ। प्रतापगढ़ में देवगढ़ हो गया। जब जोधपुर, अब ये जोधपुर नहीं, फलौदी डिस्ट्रिक्ट ही रह गया है, फलौदी डिस्ट्रिक्ट में, और सीकर में हर्ष पर्वत, ये सारे पवन ऊर्जा संयंत्र, ठीक है। उसके बाद में है राजस्थान राज्य में रेलवे का पहला पवन ऊर्जा संयंत्र कहाँ पे स्थापित किया गया? रेलवे का पहला पवन ऊर्जा संयंत्र कहाँ पे स्थापित किया गया? कोडियासर में रेलवे का पहला पवन ऊर्जा संयंत्र स्थापित किया गया है राजस्थान में, ठीक है। तो ये है बड़ा बाग जैसलमेर में निजी क्षेत्र की पवन ऊर्जा परियोजना की स्थापना की गई है। बड़ा बाग में सबसे पहले प्राइवेट कंपनी द्वारा पवन ऊर्जा संयंत्र लगाया गया, ठीक है। देवगढ़ में पोराम पवन ऊर्जा संयंत्र स्थापित किए गए। देवगढ़ कहाँ पे है? जो कि प्रतापगढ़ में, ठीक है। निम्नलिखित में असुमेलित को छांटिए, ठीक है, असुमेलित को छांटना है। तो खातौली कहाँ पे आता है? खातौली आता है कोटा वाले जगह पे, कोटा में खातौली, ठीक है। उसके बाद रंगपुर कहाँ पे आएगा? ठीक है, ये हो गया। और असुमेलित को छांटना है, तो इसमें हो गया खातौली भरतपुर में नहीं आएगा, ये कोटा में आता है, ठीक है, खातौली। और सांगरिया हनुमानगढ़ में, रंगपुर कोटा में, और काचेली बक्सरी ये सांचौर में आएगा, ठीक है। खातौली भरतपुर में आता है, कोटा में आता है, ठीक है। सॉरी, खातौली संयुक्त टोंक में है, ठीक है, टोंक।
राजस्थान में बायोडीजल संयंत्र कहाँ पे स्थापित किया गया है? बायोडीजल संयंत्र कहाँ पे स्थापित किया गया है? तो बायोडीजल संयंत्र झामर कोटरा उदयपुर में किया गया है। ठीक है, झामर कोटरा उदयपुर में बायोडीजल संयंत्र को स्थापित किया गया और बायोडीजल रिफाइनरी कलरावास में स्थापित की गई है। ठीक है, कलरावास में बायोडीजल रिफाइनरी को स्थापित किया गया और बायोडीजल संयंत्र कहाँ पे? झामर कोटरा उदयपुर में लगाया गया है। उसके बाद में है नेक्स्ट क्वेश्चन कि निम्नलिखित युगों को सम्मिलित कीजिए। उदय योजना, बिजली सबके लिए, कुसुम योजना और सौभाग्य योजना कब चलाई गई? तो इनमें है सबसे लेटेस्ट है, अपन देख सकते हैं कुसुम योजना। कुसुम योजना कब चलाई गई थी? वर्ष 2018 में चलाई गई थी। तो सी में फर्स्ट ऑप्शन आएगा। तो सी में फर्स्ट इन दोनों में है, ए और बी में, ए और बी में, सी में फर्स्ट ऑप्शन है। ठीक है, उसके बाद में देखते हैं बिजली उदय योजना, बिजली सबके द्वार योजना। तो इसका आएगा ए में सेकंड आएगा उदय योजना 2015 में, सी में एक आ जाएगा। ठीक है, तो 2-1 से पता चल रहा है 2। और बिजली सबके लिए 2016 में, बिजली सबके लिए योजना 2016 में चलाई गई थी। कुसुम योजना 2018 में, उदय योजना 2015 में। उसके बाद में सौभाग्य योजना 2017 में चलाई गई। ठीक है, तो इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन इज राइट आंसर। और 2014 में कौन सी? 2014 में दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना शुरू की गई थी। ग्राम ज्योति योजना कहाँ पे? 2014 में स्टार्ट की गई थी। निम्नलिखित में से राजस्थान में सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि वाले जिले का चुनाव कीजिए। सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि कहाँ पे की गई है? ठीक है, सर्वाधिक जनसंख्या पॉपुलेशन ग्रोथ सबसे ज़्यादा किस जिले में हुई है? तो पॉपुलेशन ग्रोथ की बात करते हैं सबसे ज़्यादा, तो पॉपुलेशन ग्रोथ में अपन देखते हैं कि पॉपुलेशन ग्रोथ कहाँ पे सबसे ज़्यादा हुई है? ये पश्चिमी राजस्थान में हुई है। पश्चिमी राजस्थान में सबसे ज़्यादा बाड़मेर जिले में हुई है और सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि। ठीक है, अपने स्टेट की ग्रोथ रेट कितनी? 29.4 के समथिंग अपनी ग्रोथ रेट है। ठीक है, पॉपुलेशन ग्रोथ रेट कितनी है? इसमें सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि बाड़मेर ने की है और सबसे कम वृद्धि कितनी की है? श्री गंगानगर ने सबसे कम वृद्धि की है। ठीक है, तो इसका आंसर है डी 5 वाला, ये बाड़मेर। अदर जिले कौन कौन से हैं? बाड़मेर हो गया, फिर जैसलमेर हो जाएगा, फिर जोधपुर हो जाएगा और फिर हो जाएगा बाड़मेर, बांसवाड़ा। ठीक है, बाड़मेर, जैसलमेर, जोधपुर और बांसवाड़ा। निम्नलिखित में से लिंग अनुपात में गिरावट होने के कारण में सम्मिलित नहीं है। किस कारण से लिंग अनुपात में गिरावट हो रही है उसका कारण नहीं है? ठीक है, तो प्रति व्यक्ति आय की वजह से, एकल परिवार की वजह से लिंग अनुपात में गिरावट हो रही है। दहेज प्रथा की अनुपस्थिति, तकनीकी सुविधा एवं जानकारियों का अधिक होना, इनकी वजह से हो रही है। तकनीकी सुविधा एवं जानकारी है, इनकी वजह से गिरावट का कारण है। तो 2 और 4, जिसमें 4 ऑप्शन ये नहीं हो सकता। ठीक है, 4 तो होगा ही नहीं। उसके बाद में 2 ऑप्शन, तो इसका आंसर डी बच जाएगा 3, एक दहेज प्रथा की अनुपस्थिति। ठीक है, इसके कारण इसमें लिंग अनुपात में गिरावट हो रही है। ठीक है, राजस्थान के सभी जिलों में साक्षरता दर में वृद्धि हुई है। सभी जिलों में साक्षरता दर में वृद्धि हुई है, गलत ऑप्शन है। ठीक है, बाड़मेर और एक और डिस्ट्रिक्ट है उसमें साक्षरता दर में कमी हुई है। तो सभी जिलों में, तो ये गलत ऑप्शन हो गया, स्टेटमेंट गलत है। सर्वाधिक ग्रामीण महिला पुरुष साक्षरता वाला जिला झुंझुनू है। ग्रामीण महिला पुरुष साक्षरता वाला, ठीक है, ग्रामीण महिला पुरुष साक्षरता वाला जिला झुंझुनू है। तो ये राइट ऑप्शन हो सकता है। ठीक है, और उसके बाद में है राजस्थान में साक्षरता दर 66.1% है। ठीक है, तो ये राइट ऑप्शन, साक्षरता दर 66.1% है। और सर्वाधिक ग्रामीण महिला पुरुष साक्षरता दर झुंझुनू में सर्वाधिक। राजस्थान के सभी जिलों में साक्षरता दर में वृद्धि नहीं हुई। बाड़मेर एक ऐसा डिस्ट्रिक्ट है जहाँ की कमी हुई है। ठीक है, चूरू और बाड़मेर में दोनों डिस्ट्रिक्टों में कमी हुई है और सब में वृद्धि हुई है। तो इसमें सत्य कथन नहीं है, कौन सा? ओनली केवल 1, तो ये सी ऑप्शन में केवल 1। ठीक है, निम्नलिखित में से
राजस्थान में अवस्थित मेट्रो सिटी हैं। मेट्रो सिटी कौन कौन सी हैं राजस्थान में मेट्रो सिटी? तो मेट्रो सिटी हैं जोधपुर और कोटा। जोधपुर और कोटा को मेट्रो सिटी बनाया गया है। जोधपुर और कोटा यहाँ पे जो ऑप्शन है उनमें से, ठीक है। तो मेट्रो सिटी की परिभाषा है, मेट्रो ये नहीं कि जिन जिलों में मेट्रो चल रही है उनको मेट्रो सिटी कहते हैं। 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले शहरों को मेट्रो सिटी कहा जाता है, ठीक है। जिन शहरों की जनसंख्या 10 लाख से अधिक है उनको मेट्रो सिटी कहा जाता है। अपने राजस्थान में जयपुर, जोधपुर और कोटा 3 मेट्रो सिटी हैं, ठीक है। इसके बाद निम्नलिखित में असम्मिलित युग्म कौन कौन से असम्मिलित युग्म हैं, ठीक है। खनिज संबंधी, ठीक है। अवसादी चट्टान, सेडिमेंट्री रॉक, इनको बोलते हैं। सेडिमेंट्री रॉक से प्राकृतिक गैस निकलती है, प्राकृतिक गैस और पेट्रोलियम निकलते हैं अवसादी चट्टानों से, ठीक है। धारवाड़ चट्टान और विंध्याचल चट्टान, ठीक है। तो धारवाड़ चट्टान से तो क्या निकाल रहे हैं, तांबा निकाल रहे हैं, और विंध्याचल तो इसमें असम्मिलित पूछा है इसको, ठीक है। तो विंध्याचल चट्टान से कोयला निकालना मुश्किल है, ठीक है। तो विंध्याचल चट्टान से कोयला ये असम्मिलित है, केवल 3 ऑप्शन ये ऑप्शन में है। विंध्याचल चट्टान से क्या निकलता है, यहाँ पे विंध्याचल चट्टान से सैंडस्टोन पाया जाता है। यहाँ पे सैंडस्टोन को पाया जाता है विंध्याचल चट्टान में, सैंडस्टोन, क्योंकि ये सैंडस्टोन बनी है। तो यहाँ पे लाल पत्थर पाया जाता है, लाल रेड स्टोन पाया जाता है। उसके बाद यहाँ पे मार्बल भी पाया जाता है, और उसके बाद यहाँ पे डायमंड, ठीक है। डायमंड किम्बरले चट्टान है यहाँ पे विंध्याचल चट्टान, विंध्याचल में किम्बरले जो रॉक्स पाई जाती हैं उनमें डायमंड पाया जाता है, ठीक है। उसके बाद में है निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र तांबा उत्पादन से संबंधित नहीं है, ठीक है। तांबा उत्पादन से संबंधित कौन सा नहीं है? तो यहाँ पे आंसर है इसका बदवासी है ये कि थोरियम से रिलेटेड है। बीदासर, खोदरीवा जो कि अलवर में है, खोदरीवा, ठीक है। और भागलवाड़ी क्षेत्र, ठीक है। भागलवाड़ी क्षेत्र ये कहाँ से रिलेटेड है? तांबा उत्पादन से रिलेटेड है। बदवासी ये नहीं है, थोरियम से रिलेटेड है, ठीक है। अब इसमें कौन कौन से तांबा उत्पादन से रिलेटेड कौन कौन से? झुंझुनू डिस्ट्रिक्ट में कोलन और चांदवारी पाए जाते हैं, कोलन और चांदवारी। अभी खेतड़ी को नीम का थाना में, ठीक है, नीम का थाना डिस्ट्रिक्ट में खेतड़ी चला गया है, तो खेतड़ी नीम का थाना में आता है। सीकर में बन्नों की ढानी, चूरू में बीदासर, ये बीदासर जगह कहाँ पे? चूरू में है, तो यहाँ पे तांबा उत्पादन पाया जाता है। अलवर में खोदरीवा है। उदयपुर में अंजानी सलुम्बर क्षेत्र, तो अभी ये सलुम्बर में आता है, उदयपुर हट गया सलुम्बर में। चित्तौड़गढ़ भागलवाड़ी क्षेत्र चित्तौड़गढ़ में है, और भीलवाड़ा के देवतलाई में अभी लेटेस्ट में तांबा और सोना, ठीक है। तांबा और सोना, कॉपर और गोल्ड की खानें पाई गई हैं, कहाँ पे? भीलवाड़ा के देवतलाई में, ठीक है। और बदवासी नागौर में है, जहाँ से जिप्सम उत्पादन किया जाता है, ठीक है, जिप्सम और थोरियम, ठीक है। किले वाले खनिज मुख्यतः बीकानेर और बाड़मेर में पाए जाते हैं। बीकानेर में बाड़मेर में किले पाए जाते हैं। कांच उद्योग में प्रयुक्त की जाने वाली सिल्का रेत बाड़ौतिया बूंदी में सर्वाधिक मिलती है, ठीक है। तो ये इसमें कौन सा ऑप्शन है? ये दोनों ऑप्शन सत्य हैं कि किले कहाँ पे पाया जाता है? मुख्यतः बीकानेर और बाड़मेर में पाया जाता है। और कांच उद्योग में प्रयुक्त की जाने वाली सिल्का रेत बाड़ौतिया बूंदी में सर्वाधिक मिलती है। कहाँ पे? बाड़ौतिया बूंदी में सर्वाधिक मिलती है, ठीक है। उसके बाद में निम्नलिखित में से मैग्नीज से संबंधित क्षेत्रों का चयन कीजिए। मैग्नीज, ठीक है। मैग्नीज के लिए ट्रिक है राजस्थान में। लीलावती कोई एक लीला भैंस का नाम है, लीलावती ने काला खूटा तोड़ा, ठीक है। तो लीलावती हो गया, काला खूटा, और तोड़ा तलवाड़ा, ठीक है। तो तलवाड़ा तोड़ा, तो लीलावती, काला खूटा और तलवाड़ा। तिरंगा क्षेत्र नहीं है। तिरंगा क्षेत्र कैसे है? तिरंगा क्षेत्र आयरन से रिलेटेड है। तिरंगा क्षेत्र जो कि भीलवाड़ा में पड़ता है तिरंगा क्षेत्र। तो सेकंड ऑप्शन नहीं है, सेकंड ऑप्शन को हटा दो, ठीक है। तो इनमें से अपन ने सेकंड ऑप्शन को हटा दिया, ठीक है।
तो यहाँ पे 1 and 3 इज राइट एंड तलवाड़ा। तो लीला ने काला कूटा तोड़ा, तो 1 and 3, 1 3 4 आ जाएगा। ठीक है, निम्नलिखित में से असम्मिलित युग्म की पहचान कीजिए। असम्मिलित युग्म कौन कौन से हैं? गुलाबी मार्बल धौलपुर, सतरंगी मार्बल पाली पादराला में पाई जाती है, हरा मार्बल उदयपुर, पीला मार्बल जैसलमेर। पीला या सुनहरा जिसको बोलते हैं, ये कहाँ पर पाया जाता है? अपने जैसलमेर में। और ये गुलाबी मार्बल, गुलाबी धौलपुर में नहीं पाया जाता। ठीक है, गुलाबी मार्बल पाया जाता उदयपुर के ऋषभदेव और बाबर महल में। उदयपुर के ऋषभदेव और बाबर महल में गुलाबी पिंक मार्बल पाया जाता है। ठीक है, गुजरवाड़ा बांदर सिंदड़ी और शिकारवाड़ी, गुजरवाड़ा बांदर सिंदड़ी और शिकारवाड़ी क्षेत्र निम्नलिखित में किस खनिज से रिलेटेड है? ये हैं अपने बेरिलियम से रिलेटेड है। ठीक है, गुजरवाड़ा कहाँ पे है? गुजरवाड़ा जयपुर में। ठीक है, बांदर सिंदड़ी अजमेर में और शिकारवाड़ा कहाँ पे? ये शायद उदयपुर में। शिकारवाड़ी, गुजरवाड़ा बांद्रा और शिकारवाड़ी क्षेत्र कहाँ के से? बेरिलियम से रिलेटेड है। बॉक्साइट कहाँ पर पाया जाता है? बॉक्साइट कोटा में पाया जाता है खूब बॉक्साइट। बेंटोनाइट कहाँ पर है? बेंटोनाइट अपने पेट्रोलियम क्षेत्र में, पेट्रोलियम फील्ड में खूब यूज किया जाता है। ड्रिलिंग फ्लूइड बनाने के लिए बेंटोनाइट का यूज किया जाता है। तो ये कहाँ पर पाया जाएगा? बाड़मेर वाले रीजन में खूब पाया जाता है, बाड़मेर। ठीक है, और बोल्सोनाइट ये कहाँ पे पाया जाता है? ये बेल का मगरा सिरोही में पाया जाता है बोल्सोनाइट। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से जैसलमेर के पेट्रोलियम उत्पादक क्षेत्रों का चयन कीजिए। पेट्रोलियम उत्पादक। ठीक है, अब इसमें कौन कौन से हैं? ये तुबरी वाला नाम की जगह, तुबरी वाला सारे बाला जैसलमेर से पाया जाता है, लेकिन तुबरी वाला ये नेचुरल गैस से रिलेटेड है। नेचुरल गैस से यहाँ पे प्राकृतिक गैस पाई जाती है तुबरी वाला में। उसके बाद बागे वाला, चिमने वाला और सादे वाला, बागे वाला, चिमने वाला, सादे वाला सारे ही पेट्रोलियम फील्ड से हैं। तो इसका ऑप्शन सी इज राइट आंसर। 1 3 एंड 4 इसका सही आंसर होगा। ठीक है, उसके बाद में है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, प्राकृतिक गैस का सर्वाधिक उत्पादन बाड़मेर जिले में होता है। ठीक है, प्राकृतिक गैस का सर्वाधिक उत्पादन बाड़मेर जिले में होता है। ऐसा ये ऑप्शन गलत है, क्योंकि बाड़मेर सर्वाधिक राजस्थान में पेट्रोलियम का उत्पादन होता है, पेट्रोलियम क्रूड ऑयल का उत्पादन होता है। कोयला भंडारण की दृष्टि से बीकानेर राज्य में प्रथम स्थान पर आता है। पेट्रोलियम का सर्वाधिक उत्पादन जैसलमेर से होता है। तो ये ऑप्शन भी गलत है। सत्य कथन पूछा है, तो सत्य कथन फर्स्ट तो है नहीं, थर्ड भी नहीं है, तो इसमें ऑप्शन बी इज राइट आंसर। ऑप्शन बी भी नहीं है। इसमें है कि कोयला भंडारण में भी कौन सा स्थान राज्य में प्रथम स्थान पे आता है? तो बीकानेर भी कोयला भंडारण नहीं, ये बाड़मेर ही आएगा इसमें कोयला भंडारण में भी। ठीक है, तो इनमें से कोई भी उत्पादन में सही नहीं है, तो इनमें डी आंसर आएगा। प्राकृतिक गैस में और भंडारण जैसलमेर है, पेट्रोलियम में बाड़मेर अग्रणीय है, कोयला उत्पादन व भंडारण में बाड़मेर प्रथम स्थान पर आता है। ठीक है, बीकानेर द्वितीय स्थान पर आता है। निम्नलिखित में से असम्मिलित युग्म को छांटिए। ठीक है, असम्मिलित मंगला नागाना स्थान पे है, जो कि बाड़मेर डिस्ट्रिक्ट में आता है, बाड़मेर में आता है। ठीक है, उसके बाद ऐश्वर्या बायतू में है, बिल्कुल बायतू में है, बायतू आता है बालोतरा के पास में है बायतू। ठीक है, और अभी बायतू आता है ये अपने बालोतरा डिस्ट्रिक्ट में ही आता है। तनोट माता ये जैसलमेर में, तो जैसलमेर गुड़ा मलानी ये बाड़मेर की जगह है। ठीक है, बाड़मेर की जगह है, तो ये नहीं आएगा। और सरस्वती कौसलू में, तो आंसर सी इज राइट। तनोट माता जैसलमेर में आती है, तो ये गुड़ा मलानी बाड़मेर का क्षेत्र है। ठीक है, उसके बाद में है खनिज नीति 2015 से निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। खनिज नीति से 31 मुख्य एवं गौण खनिजों के पट्टे के लिए न्यूनतम 4 हेक्टेयर जारी किए जाएंगे, ये सही है। ठीक है, अवैध खनन करने पर 5 साल की सज़ा, 5 लाख रुपए का प्रावधान है। खनन लाइसेंस युक्त 15 वर्ष की अवधि निर्धारित की गई है। तो इनमें असत्य पूछा है। ठीक है, तो इनमें असत्य यही है कि ये तो सही है कि 31 मौखिक ठीक है 31 मुख्य व गौण खनिजों से रिलेटेड है। ठीक है,
में 4 हेक्टेयर जारी किए जाएंगे। अवैध खनन के लिए 5 साल 20,000 5 लाख रुपए तक का जुर्माना है। खनन लाइसेंस तो 15 वर्ष की अवधि निर्धारित की गई है। ठीक है, तो ये गलत है। 15 वर्ष की अवधि खनन के लिए निर्धारित नहीं की, खनन लाइसेंस के लिए अवधि की गई 15 से बढ़ाकर अब 30 कर दी गई। ठीक है, 2015 में इसको 30 वर्ष कर दिया गया खनन से रिलेटेड। तो ये इसका ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन स्टेटमेंट 3 इज रॉन्ग। चंदेरिया में स्थित जिंक स्मेल्टर प्लांट किसके सहयोग से बनाया गया है? ठीक है, सहयोग जिंक स्मेल्टर प्लांट चंदेरिया में, जो कि 1966 या 7 में बनाया गया था। चंदेरिया में जो जिंक स्मेल्टर प्लांट है वो है ब्रिटेन की सहायता से। ठीक है, ब्रिटेन की सहायता से बन रहा है चंदेरिया चित्तौड़गढ़ में। जिंक स्मेल्टर प्लांट की स्थापना 2005 में हुई। ठीक है, तो इसकी स्थापना 2005 में हुई है। चंबल बहुउद्देशीय परियोजना के प्रथम चरण से संबंधित बांधों का चयन कीजिए। ठीक है, चंबल परियोजना के प्रथम चरण में 2 बने थे। ठीक है, गांधी सागर कहाँ पे है? गांधी सागर गुजरात में, और कोटा बैराज। ठीक है, तो इन दोनों का 1 और 3 इज राइट आंसर, तो बी इसका राइट आंसर है। सेकंड में बना था राणा प्रताप सागर, जिसकी कैपेसिटी सबसे ज़्यादा है, और फोर्थ में है जवाहर सागर। ठीक है, तो आंसर बी इज राइट। लखवार बहुउद्देशीय परियोजना की स्थिति किस नदी पर? लखवार, ठीक है, लखवार बहुउद्देशीय परियोजना किस पे चल रही है? ये यमुना नदी पे चल रही है। गिरी पे चल रही है, रेणुका परियोजना चल रही है गिरी पे। ठीक है, और यमुना पे लखवार चल रही है, तो आंसर सी इज राइट। इंदिरा गांधी नहर के उद्घाटनकर्ता कौन थे? इंदिरा गांधी नहर का उद्घाटन किसने किया था? ठीक है, तो इंदिरा गांधी नहर का उद्घाटन किया था पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, गोविंद वल्लभ पंत ने 1958 में इसका इंदिरा गांधी नहर परियोजना का उद्घाटन किया था गोविंद वल्लभ पंत ने, और इनको मरुगंगा की संज्ञा दी थी। और इनके इंजीनियर कौन थे? कमर सेन थे इनके इंजीनियर। ठीक है, गोविंद वल्लभ पंत ने इनकी उद्घाटन किया था। IGNP की निम्नलिखित में से कौन सी लिफ्ट नहर बीकानेर में स्थित नहीं है? ठीक है, IGNP की कौन सी नहर? डॉक्टर करणी सिंह, गुरु जम्बेश्वर, जयनारायण व्यास और कमर सेन। ठीक है, तो कौन कौन सी है? गुरु जम्बेश्वर बीकानेर में है, डॉक्टर करणी सिंह है, कमर सेन, और इसमें होगा तो जयनारायण व्यास है, ये नहीं है। ठीक है, जयनारायण व्यास जैसलमेर और जोधपुर में ही है, दोनों जैसलमेर और जोधपुर में, इन तीनों में बीकानेर आता है। डॉक्टर करणी सिंह में बीकानेर आता है, गुरु जम्बेश्वर ओनली बीकानेर आता है, कमर सेन में भी बीकानेर आता है। ठीक है, उसके बाद में है निम्नलिखित में कितने युग्म सम्मिलित हैं? कैक्टस पार्क कुलधरा जैसलमेर में है कैक्टस पार्क। ठीक है, किशन बाग विद्याधर नगर, और नेचर पार्क चूरू। तो नेचर पार्क चूरू में नहीं है, तो कितने युग्म सम्मिलित हैं? एक तो है ही। ठीक है, ये थर्ड नहीं है, इसका है उपयुक्त। ये नेचर पार्क तो सीकर और जयपुर में पाए जाते हैं। सीकर भाई जयपुर में पाए जाते हैं नेचर पार्क, तो इसमें ऑप्शन 2 होना चाहिए, केवल 2 ऑप्शन, बी ऑप्शन होना चाहिए। ठीक है, सोम कागदर परियोजना निम्नलिखित किस जिले से संबंधित है? सोम कागदर। ठीक है, सोम कागदर परियोजना ये उदयपुर से रिलेटेड है, सोम कागदर परियोजना। ठीक है, ICRP से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसके तहत कूनू, कुराल, चाकन, पार्वती व मेज नदी के अतिरिक्त जल का वितरण किया जाएगा। ठीक है, ये सही ऑप्शन है। इस परियोजना के अनुसार 2.8 लाख हेक्टेयर भूमि पर सिंचाई की जाएगी। यह परियोजना राष्ट्रीय स्तर पर दर्जा प्राप्त कर चुकी है। राष्ट्रीय स्तर पर दर्जा कितने असत्य कथनों की पहचान करनी है? तो इनमें से कौन सा होगा असत्य कथन? ओनली एक असत्य कथन है, केवल एक। ठीक है, ओनली एक इनमें असत्य कथन है। ठीक है, असत्य कथन में कौन कौन सा है? यह राष्ट्रीय
राज्य का दर्जा दिलाने के लिए राजस्थान प्रयासरत है, लेकिन अभी तक ERCP को राष्ट्रीय स्तर पर परियोजना का दर्जा नहीं मिला है, अर्थात अभी तक यह परियोजना राष्ट्रीय स्तर में शामिल नहीं की गई। ठीक है, तो ऑप्शन 3 इसमें रॉन्ग है। सांचौर, भादरेड़ा तथा पनौरिया लिफ्ट नहर किस नहर सिंचाई परियोजना से संबंधित है? ठीक है, तो ये सांचौर में जा रही है, सांचौर जालौर में है, ये सांचौर, भादरेड़ा, पनौरिया लिफ्ट। तो भरतपुर नहर से तो रिलेटेड है, यमुना इधर आती नहीं है। ठीक है, सिंधमुख नहर भी नहीं आएगी, इसमें ओनली नर्मदा नहर परियोजना है। ठीक है, इसका आंसर क्या है? नर्मदा नहर, डी। ठीक है, तो नर्मदा नहर कहाँ पे? बाड़मेर और जालौर जिलों में। ठीक है, इसका प्रभाव है, लाभान्वित करती है ये। ठीक है, उसके बाद में है और 92 क्वेश्चन है। 92 में क्या आता है कि जिला है और सूती वस्त्र मिल की स्थापना कब की गई? ठीक है, भीलवाड़ा, पाली और श्री गंगानगर में कब कब की गई है? ठीक है, इनमें से कौन कौन से सुमेलित हैं? ये तीनों ही सुमेलित हैं कि भीलवाड़ा में 1938 में की गई थी। ठीक है, पाली में 1942 में की गई और श्री गंगानगर 1946 में की गई। ठीक है, तो सूती वस्त्र व मिल की स्थापना 1938 में भीलवाड़ा में, 1942 में पाली में और 1946 में श्री गंगानगर में की गई। ठीक है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। श्री गंगानगर शुगर मिल प्रारंभ में निजी क्षेत्र की मिल थी। केशवराय पाटन शुगर मिल बूंदी प्रथम सार्वजनिक चीनी मिल थी। चुकंदर से चीनी बनाने का एक प्लांट उदयपुर शुगर मिल में प्रारंभ किया गया था। ठीक है, तो इनमें क्या है? सत्य कथन पूछा है, तो इनमें सत्य कथन ओनली एक है कि गंगानगर शुगर मिल जो कि श्री गंगानगर में है वो निजी क्षेत्र की मिल थी पहले। ठीक है, निजी क्षेत्र की मिल थी। केशवराय पाटन शुगर मिल बूंदी प्रथम सार्वजनिक चीनी मिल थी, प्रथम सार्वजनिक चीनी मिल नहीं थी। चुकंदर से चीनी बनने का एक प्लांट उदयपुर शुगर मिल से प्रारंभ किया गया था। ठीक है, तो इसमें है आंसर सी है कि इसमें सत्य ओनली 1 है। 1956 में गंगानगर शुगर मिल को राज्य सरकार ने अधिकृत कर लिया, पहले ये प्राइवेट थी। ठीक है, बूंदी में केशवराय पाटन शुगर मिल प्रथम सहकारी क्षेत्र की चीनी मिल है। ठीक है, ना कि सरकारी, सहकारी क्षेत्र की चीनी मिल है ये। ठीक है, उसके बाद में है चुकंदर से चीनी बनाने का प्लांट 1968 में गंगानगर शुगर मिल से प्रारंभ किया गया था। तो ये क्वेश्चन अब गंगानगर शुगर मिल चुकंदर से चीनी बनाने का प्लांट ये 1968 में, ये SI 2021 में पूछा गया था। ठीक है, तो चुकंदर से चीनी बनाने का प्लांट गंगानगर शुगर मिल में कब प्रारंभ किया गया था? 1968 में। यह दक्षिण एशिया में अपनी पहली तरह की अकेला प्लांट था, किंतु अधिक सफलता न मिलने के कारण बंद कर दिया गया। ठीक है, उसके बाद में है निम्नलिखित में से असुमेलित युग्म कौन सा है? ठीक है, वीर बालक जिला कौन सा है? वीर बालक के लिए जिला कौन सा है? जयपुर है। ठीक है, और नेताजी के लिए झालावाड़ नहीं है। इंजन मार्को भरतपुर के लिए है और चंबल क्या पूछा है? असुमेलित युग्म पूछे कारखाने पूछा है, तो ये देसी घी के कारखाने हैं। ठीक है, ये वेजिटेबल घी के कारखाने हैं, तो इनमें चंबल कोटा का नहीं है। ठीक है, चंबल कोटा का नहीं है और नेताजी झालावाड़ ये नहीं है। इनमें वीर बालक जयपुर का है, इंजन मार्को भरतपुर का है। ठीक है, तो इनमें देख लेते हैं कौन से चंबल व नेताजी कारखाने जयपुर जिले में स्थित है। ठीक है, चंबल व नेताजी कहाँ पे? जयपुर जिले में है। और वीर बालक भी जयपुर में, इंजन मार्को कहाँ पे? ये भरतपुर में है। ठीक है, RCDF के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, RCDF के बारे में। ठीक है, RCDF के बारे में देखते हैं। ठीक है, RCDF के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार एवं असत्य कथन का विकल्प। यह डेयरी विकास हेतु राज्य में स्थापित शीर्ष संस्था है, तो डेयरी विकास के लिए है ये। ठीक है, उसके बाद में इसकी स्थापना 1977 में जयपुर जिले में की गई। जयपुर जिले में तो सही है। इसे राजस्थान डेयरी विकास निगम के स्थान पर बनाया गया। ठीक है, तो इनमें से असत्य पूछा है, असत्य कौन सा है? इनमें से कोई नहीं है। ठीक है,
इनको 1977 में जयपुर जिले में बनाया। ये शीर्ष नोडल एजेंसी है डेयरी विकास हेतु। राजस्थान निगम के स्थान पर इसको बनाया, राजस्थान डेयरी विकास निगम के स्थान पर इसको बनाया गया था। ठीक है, तो 96 क्वेश्चन है। राजस्थान में जैतून रिफाइनरी लूणकरणसर स्थापित की गई। ठीक है, राजस्थान में जैतून रिफाइनरी लूणकरणसर में स्थापित की गई, ये सही है। राजस्थान बायोडीजल प्लांट कालरावास, ये कालरावास उदयपुर में, ये गलत है, कालरावास उदयपुर में तो इसकी रिफाइनरी स्थापित की गई बायोडीजल प्लांट की। ऑलिव टी प्लांट एक्सीलेंस सेंटर बस्सी में है, हाँ ये सही है। तो इसमें असत्य क्वेश्चन असत्य पूछा है, तो असत्य है, सेकंड तो है ही असत्य। ठीक है, उसके बाद में है इसका आंसर क्या है, आंसर बी 2 और 3। ठीक है, तो ऑलिव टी प्लांट एक्सीलेंस कहाँ पे, ऑलिव टी प्लांट एक्सीलेंस की स्थापना की गई है इन्होंने बस्सी जयपुर में ही है, सॉरी। ठीक है, तो ऑलिव टी प्लांट एक्सीलेंस की स्थापना बस्सी चित्तौड़गढ़ में, यहाँ पे चित्तौड़गढ़ जो ब्रैकेट में दिया है ये ऑप्शन गलत है, इन्होंने बस्सी जयपुर में की गई है। ठीक है, बस्सी जयपुर में, इसलिए 2 और 3 राइट ऑप्शन। ओनली बस्सी आ जाए तो बस्सी को अपन बस्सी जयपुर मान लेंगे, तब ओनली सेकंड ऑप्शन इज रॉन्ग। ठीक है, निम्नलिखित में से असुमेलित युग में, असुमेलित युग कौन कौन से हैं, जो सेज की स्थापना और संबंधित क्षेत्र है, सेज है बोरोनाडा सेज, बोरोनाडा ग्वारगम से रिलेटेड है। ठीक है, ग्वारगम के जो है, ठीक है, और उसके बाद में है सोमानी सेज, सोमानी सेज हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर से रिलेटेड, सोमानी सेज हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर से नहीं है, ये आईटी से रिलेटेड है सोमानी सेज, जो कि जयपुर में। ठीक है, R&B सेज हैंडीक्राफ्ट से है, महिंद्रा सेज आईटी से रिलेटेड, तो सोमानी भी आईटी से रिलेटेड है। ठीक है, सॉरी, ये सोमानी तो हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर से रिलेटेड। R&B सेज, R&B सेज हैंडीक्राफ्ट, R&B सेज हैंडीक्राफ्ट, R&B सेज हैंडीक्राफ्ट ये टेक्सटाइल से रिलेटेड है, जो कि बीकानेर में है, टेक्सटाइल से रिलेटेड है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कौन कौन सा सेज किससे रिलेट करता है। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पे बोरोनाडा सेज, बोरोनाडा ग्वारगम हैंडीक्राफ्ट जोधपुर में है। सीतापुरा सेज जेम्स एंड ज्वेलरी जयपुर में है। महिंद्रा सेज जो आईटी से रिलेटेड है जयपुर में। सोमानी सेज हार्डवेयर सॉफ्टवेयर अलवर से रिलेटेड है। R&B सेज, R&B सेज कहाँ से है, टेक्सटाइल से रिलेटेड है, जो कि बीकानेर में है। और इसमें है बाटिका, बाटिका सेज है जो कि आईटी से जयपुर में है। ठीक है, आईटी से रिलेटेड जयपुर में है। निम्नलिखित में से देश का प्रथम निर्यात संवर्धन औद्योगिक पार्क, ठीक है, ये प्रथम एक्सपोर्ट प्रमोशन और इंडस्ट्रियल पार्क, ठीक है, EPIP, ठीक है, EPIP कौन सा है, एक्सपोर्ट प्रमोशन इंडस्ट्रियल पार्क कौन सा है, ये कहाँ पे है, ये है सीतापुरा जयपुर में है। ठीक है, एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल पार्क इंडस्ट्रियल पार्क कहाँ पे, सीतापुरा जयपुर में। देश का प्रथम निर्यात औद्योगिक पार्क सीतापुरा में, जिसकी स्थापना 1997 में की गई थी। ठीक है, राजस्थान में 2 और पार्क बनाए जा रहे हैं, जैसे बोरोनाडा जोधपुर में और नीमराना अलवर में बनाए जा रहे हैं। ठीक है, जो कि एक्सपोर्ट प्रमोशन इंडस्ट्रियल पार्क है। ठीक है, EPIP। निम्नलिखित युग्मों को सुमेलित कीजिए। ठीक है, तो सुमेलित कर रहे हैं। राजस्थान में वित्त निगम, ठीक है, राजस्थान फाइनेंस निगम, इसकी स्थापना की गई थी 1955 में की गई थी। तो ए में थर्ड है, ए में थर्ड, तो आंसर बी इज राइट आंसर। ठीक है, तो उसके बाद राजसी को रूडा की स्थापना की गई थी 1995 में। डी में 2 हो जाएगा, बी में 1 राजसी को, बी में 1 1961 में राजसिको की स्थापना, और रीको की स्थापना 1969 में की गई थी। इसको रीको का दर्जा बनाया था 1980 में। ठीक है, रीको नाम चेंज हुआ था 1980 में, इसको दर्जा मिला था। हाँ, लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन 100 क्वेश्चन है। ये 2001 की जनगणना के अनुसार राजस्थान को कौन से जिले 75% से अधिक साक्षरता रखते हैं। ठीक है, 75% से अधिक साक्षरता कौन कौन से रखते हैं, 75% से अधिक साक्षरता रखते हैं कोटा और जयपुर। ठीक है,
सबसे ज़्यादा साक्षरता कोटा और जयपुर की, कोटा जयपुर। उसके बाद में आता है झुंझुनू, ठीक है, कोटा जयपुर झुंझुनू, ये है सर्वाधिक साक्षरता, इसमें 75% से ज़्यादा कोटा और जयपुर रहता है, ठीक है। तो ये एक 51 से 100 क्वेश्चन हो गए, ठीक है। तो थैंक यू सो मच एंड नाउ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, ठीक है।